उछालने पर आउटकम्स कितने आते हैं, मीन्स NS कितना आएगा। 2 पास से हैं तो दोनों पे 6 आ रहा है, 6 की घात 2, क्योंकि पास से 2 हैं तो 6 की घात 2 36 हो गया। NS आ गया 36। अब प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो, तो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है उसको हम E मान लेते हैं। 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 कैसे होगा, अगर एक पासे पे 3 आ गया, काले पासे पे 3 आ गया, लाल वाले पे 6 आ गया, तो 6 और 3 9 हो गया। ऐसे 5 और 4 9 हो गया, यहाँ 5 और 4 9, यहाँ 6 और 3 9। सब में हमने जिन संख्याओं का योग 9 आता है, जो तुम्हारे 500 पर आती है, वही लिखेंगे हम। फिर यदि के बाद लिखा है कि काले पासे पर 5 प्रकट हो, तो अब इसको हम F मान लेंगे। अब किस किस केस में आ सकता है काला, अब कहा है कि काले पासे पर 5 आ जाए। काला पासा पहले लिखा हुआ है तो पहले वाली संख्या 5 लिख देंगे हम इसमें, 5 1 5 2 5 3। ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये बाद वाले लाल वाले पासे पे आ रहे हैं। पहले वाले पासे पे 5 आना चाहिए, तो पहला पासा काला है तो सबकी स्टार्टिंग पहले वाला नंबर हम 5 लेंगे। कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 हो गए। NF 6 हो गया। अब प्रायिकता निकालनी है F की, NF अपॉन NS। NF 6 है, NS 36 है। E इंटरसेक्शन F, दोनों का कॉमन क्या है, 5 4। E में भी 5 4 है, F में भी 5 4 है, तो कॉमन 5 4 हो गया, एक संख्या हो गई है। PE इंटरसेक्शन F हो गया, NE इंटरसेक्शन अपॉन NS 1/36। हमें निकालना है PE गिवन दैट F, तो सूत्र लगा देंगे PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ये हो गया 1/36, ये हो गया 6/36। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, 1/6, और ये आंसर आ जाएगा इसका। अब इसका सेकंड पार्ट है, 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसको E मान लेंगे जहाँ संख्याओं का योग 8 होगा। लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, यदि यहाँ दे रखा है इसके साथ, तो ये F मान लेंगे कि संख्या 4 से कम है। अब प्राप्त संख्याओं का योग 8 है, 8 कैसे आएगा, एक पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, तो 8 हो गया। 3 आ जाए और 5 आ जाए, ये भी 8 हो गया। दोनों पे 4 4 आ जाए, ये भी 8 हो गया। ये 5 और 3 8 और 6 और 2 8। लाल पासे में प्राप्त संख्या 4 से कम हो, लाल वाला पासा दूसरा है, तो दूसरे पासे पर 4 से कम होनी चाहिए। देखो, अगर पहले पासे पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। अगर काले पासे पे 2 आ रहा है तो लाल पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। इसी तरह से काले पासे पे 3 आए, या 4 आए, या 5 आए, या 6 आए, काले पे तो सब कुछ आ सकता है, लेकिन लाल पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे आने चाहिए, 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब टोटल गिन लो इसमें कितना है, तो ये आप काउंट करोगे तो 18 आ जाएगा टोटल सबका। PF क्या हुआ है, NF अपॉन NS। NF 18 है, NS 36 है, तो अब इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, कटिंग नहीं कर रहे हैं इसकी। अब निकालना है E इंटरसेक्शन F। 5 3 6 2, ये 2 कॉमन आ रहे हैं बस, तो कितने कॉमन आ रहे हैं, 2। P E इंटरसेक्शन F का सूत्र NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS। 2 यहाँ आए, 2/36। PE गिवन दैट F, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। 2/36 18/36, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2/18 बचा, तो 1/9 आ गया, इसको काट के 2 1 2 2 9 18 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन है आपका, एक न्याय पासे को छाला गया है। न्याय पासा कौन सा होता है कि जो बिल्कुल सही हो, जिसमें कोई गड़बड़ ना करी हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, मतलब 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ जाए उसमें,
1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर आ जाए, जैसे तुम्हारा लूडो खेलने का गिट्टा होता है, वो न्याय पासा होता है। घटनाओं E135 और F23, G2345, इसके लिए हमें E, F और G दिए हुए हैं, ये हमें ये सब निकालने हैं। तो एक पासे को उछालने पे आउटकम्स क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 आते हैं। तो S कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ, इसमें कितने अवयव हैं, S में 6 अवयव हैं। अब E123 है, F23 है, E इंटरसेक्शन F, ये हम अपने आप से निकालेंगे, ये दोनों में जो कॉमन है वो निकाल लिया, 3। G है 2 3 4 5। फर्स्ट पार्ट है P E गिवन दैट F, हमें ये निकालना है। तो सूत्र लगा दो इसका, P E इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ। E इंटरसेक्शन F, इसमें 3 लिखा है, मतलब इसमें जो नंबर है वो यहाँ पे देखो, P इंटरसेक्शन F हम कैसे निकालेंगे इसको, N E इंटरसेक्शन F अपॉन एन एस। E इंटरसेक्शन F में एक की संख्या है तो 1 लिख दिया, इसमें एन एस में 6 नंबर हैं, अभी तुम्हें दिखाया 6 हैं अवयव, तो 6 लिख दिया, 1/6 आ गया। पी एफ एन एफ अपॉन एन एस, एफ में कितने हैं, 1 2, तो 2/6 आ गया। अब प्रायिकता कितनी होगी एफ की, एन ई अपॉन एन एस, इसकी प्रायिकता निकाल ली, इसकी भी निकाल ली, तो ये हो जाएगा ई में, ई की जो तुम्हें सेकंड पार्ट में पड़ी, तो ये 3/6 है इसमें। चलो अब इसको करते हैं पहले, ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 1/6, यहाँ लिख दिया, पी एफ हो गया 2/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1/2 आपका बच गया। सेकेंड पार्ट में पी एफ गिवन दैट ई, सूत्र हो गया पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, ई हो गया 1/6 यहाँ से, और पी ई अभी हमने इधर बताया, तो 6 से 6 कर दिया, 1/3 आ गया। पी ई कैसे निकला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, 3/6। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट एफ, ये ई है, ई गिवन दैट जी, सूत्र लगा दिया पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। अब ई इंटरसेक्शन जी वाले में निकाल लेंगे, कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, तो इसकी प्रायिकता निकाल लो, 2 अवयव ये हैं तो 2/6। अब पी जी के लिए निकालेंगे एन जी अपॉन एन एस, 4/6, तो ई इंटरसेक्शन जी वाले में 2/6, पी जी में 4/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या आया 2/4 आया, इसको कटिंग करो 1/2 आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है पी जी गिवन दैट ई, तो जी इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, जी इंटरसेक्शन ई को हम सीधा करके ई इंटरसेक्शन जी भी लिख सकते हैं। ई इंटरसेक्शन जी में भी तुमने देखा 2 अवयव हैं, 2/6 इसकी प्रायिकता है, 2/6, और ई में यूपर निकाला था 3/6, तो ये 6 से 6 कटा, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी में एक पार्ट और है, ई यूनियन एफ गिवन दैट जी, तो ई, अब इसमें सूत्र हम लगाएंगे, ई यूनियन एफ में 1 2 3 5 आ जाएगा, जी में 2 3 4 5 है। अब कॉमन क्या हो गया इसमें, कॉमन हो गया 2 3 5, तो एन ई यूनियन जी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इसमें कितने एलिमेंट कॉमन हो गए, 1 2 3, तो 3 लिख दिए, यहाँ पे 3 एलिमेंट कॉमन आ गए। अब प्रायिकता निकालनी है हमें इसमें, तो इसमें यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे एन आता है प्रायिकता में, इसमें 3 आ गए और टोटल 6 हमारे पास, 1/2 आ गया इसमें हमारा, तो ये 1/2 हम यहाँ पे रख देंगे, और पी जी का हम पीछे निकाल चुके हैं 2/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 की 2 से गुणा हो जाएगी, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ गिवन दैट जी, ये निकालेंगे वो, सूत्र लगा दो, ये हट के इंटरसेक्शन लग जाएगा अपॉन पी जी आ जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ 3 है, इसका जी के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो भी 3 आएगा, एक ही अवयव है तो एन 1 हो गया इसका। अब 1/6 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, इसकी प्रायिकता आ गई 1/6, 1/6 ऊपर रख दिया, 2/3 नीचे रख दिया, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 और 6 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा।
12th क्वेश्चन है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समभाव्य है। समभाव्य है, इसका मतलब क्या है कि जो जन्म लेगा बच्चा वो या तो लड़का होगा या लड़की होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, कोई तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों में से समभाव मतलब 1/2 इसकी प्रायिकता और 1/2 इसकी प्रायिकता, कि इन दोनों में से होगा, इसकी प्रायिकता भी 1/2 और इसका भी प्रायिकता मैं 50% ये और 50% ये। तो समभाव मतलब बराबर बराबर होने का। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। यदि यह कह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है और सेकंड है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो इसमें दे रखा है कि समभाव्य का मतलब क्या हुआ कि लड़का या लड़की होने के चांसेस 50% हैं, 50-50% हैं दोनों के, यहाँ भी इसका 50-50% है। माना बी लड़के के लिए यूज़ कर रहे हैं और जी लड़की को निरूपित करता है। अब किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो आउटकम्स क्या आएंगे, परिणाम क्या आएंगे इसके, या तो दोनों लड़कियों, बड़ा लड़का है और छोटा भी लड़का है, या बड़ा लड़का है छोटी लड़की है, या बड़ी लड़की है छोटा लड़का है, या दोनों लड़कियां हैं। ये 4 आउटकम्स होंगे इसके। सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, इसी को ब्रैकेट में आप ले आओ, ये सैम्पल स्पेस बन जाएगा आपका, NS आ जाएगा 4। अब हमें प्रायिकता जो निकालनी है वो ये निकालनी है, दोनों बच्चों का लड़की होना। तो लड़की हो गया जी, दोनों लड़कियां हो गई ई, हमारा जी आ गया। फिर F हमें यदि, क्योंकि यहाँ दिया था प्रायिकता, तो जहाँ प्रायिकता होती है वहाँ ई होता है, जहाँ यदि दिया हो वहाँ पे F हम लिखते हैं। यह सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो छोटी लड़की यहाँ भी आ गई, छोटी लड़की यहाँ भी है, तो बड़ा लड़का भी हो सकता है और बड़ी लड़की भी हो सकती है, BG और GG। तो F में कितने अवयव हो गए, 2 हो गए, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, GG आ जाएगा सिर्फ, तो कितने अवयव है, 1 अवयव है। अब प्रायिकता निकाली हमने PE इंटरसेक्शन F की, E इंटरसेक्शन F अपॉन NS, E इंटरसेक्शन F 1 हो गया क्योंकि एक ही है इसमें, और NS 4 हो गया। PF NF अपॉन NS, तो NF 2 हो गया, NF में 2 गए और NS में 4 हो गए। हमें निकालना है PE गिवन दैट F, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, इंटरसेक्शन F 1/4, PF आ गया 2/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 1/2। अब दूसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो एक बच्चा लड़की है तो यहाँ भी लड़की है, यहाँ भी लड़की, न्यूनतम लिख के तो 2 लड़कियाँ भी हो सकती हैं, तो GG भी हो सकता है इसमें कितने अवयव हो गए, 3 अवयव हो गए, PG NG अपॉन NS, NG 3 के इक्वल, NS 4 के इक्वल, तो 3/4। PE गिवन दैट G, E इंटरसेक्शन G अपॉन PG 1/4/3/4, अभी ऊपर निकाल चुके हैं, 4 से 4 कट गया, 1/3 आ गया इसमें। अब इसमें 12वां भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 13वां भी इम्पोर्टेंट है और 10वां भी इम्पोर्टेंट है, 10th भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 13 जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न और 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यदि 6 चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमने इसमें लिख दिया सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, कठिन प्रश्न, बहुविकल्पीय के आसान प्रश्न और कठिन प्रश्न। तो कुल क्वेश्चन हो गए 1400। हमें दे रखा है प्रायिकता निकालनी है प्रश्न आसान हो, तो ई हमने ले लिया प्रश्न आसान हो। इसका ट्रू फॉल्स MCQ, बहुविकल्पीय MCQ होते हैं, सत्य असत्य ये हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, सत्य असत्य, और ये बहुविकल्पीय हो गए, इसमें क्वेश्चन हमारे विकल्पीय हो गए, तो ये MCQ हो गए। तो ये
सत्य सत्य आसान 300, सत्य असत्य मुश्किल 200, ये में दे रखा है ऊपर। बहुविकल्पीय आसान 500, बहुविकल्पीय मुश्किल 400। अब इसका टोटल यहाँ कर दो 300 और 200 500, 500 400 900, इधर से नीचे से टोटल कर दो 5 3 8 और 4 2 600, 9 5 1400, तो कुल क्वेश्चन 1400 हो गए। अब एफ हमें दे रखा है प्रश्न बहुविकल्पीय हो, बहुविकल्पीय एन एफ हो गया। अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन कितने हैं 500 ये और 400, टोटल 900 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, तो एन एफ हो गया 900, क्योंकि ये बहुविकल्पीय की लाइन है पूरी, तो कुल क्वेश्चन हो गया 900। और अब कुल प्रश्न आप क्या देख रहे हो 1400 है यहाँ पे आपको दिखाया तभी, तो इसका मतलब क्या हो गया एन एस सैम्पल में टोटल ये 1400 क्वेश्चन है आपके। प्रायिकता निकाल लेंगे हम एन एफ अपॉन एन एस, 900 बटे 1400, ये दोनों कैंसिल हो गए, 9/14 आ गया इसका। अब ई इंटरसेक्शन एफ अब हमें निकालना है। क्या उसमें क्या होगा कि प्रश्न आसान भी हो और बहुविकल्पीय भी हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो प्रश्न आसान भी हो, हमने ई को आसान माना था, इजी आसान हो, और एफ हो बहुविकल्पीय, तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब प्रश्न आसान भी हो बहुविकल्पीय भी हो। अब ये कितने हैं क्वेश्चन ये, अब प्रश्न आसान हो, इजी क्वेश्चन हो, इजी के नीचे आ जाओ, बहुविकल्पीय हो, बहुविकल्पीय की लाइन ये रही, तो इजी भी है बहुविकल्पीय भी है। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया 500 वाला, इजी भी है और बहुविकल्पीय भी है। एन ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 500। अब प्रायिकता में निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ की, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, 500 अपॉन 1400, ये दोनों कैंसिल हो गए, 5/14 आ गया इसमें, ठीक है, ये आ गया। चलो अभी नहीं काट रहे, बाद में काटेंगे, ये इसको अभी रहने दो, 500 ऐसे रहने दो, क्योंकि अब बाद में काटेंगे इसको। अब ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये पी ई गिवन दैट एफ का सूत्र है, तो 500 अपॉन 1400, 9/1400, 1400 से 1400 पहले कैंसिल कर दो, बचा है क्या 500 अपॉन 900, तो ये 2 जीरो इसकी किससे कैंसिल कर दो, आ गया 5/9, और ये आपका आंसर है। अब यहाँ तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछ लो। ओके, थैंक यू।